अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर से शुरू की विजय यात्रा की शुरुआत और अखिलेश यादव की गाजीपुर में होगी जनसभा। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक जाएगी। समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पहला संयुक्त रोड शो है। अखिलेश यादव और ओपी राज पर दिखा रहे हैं दम, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एसपी के 4 एमएलसी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर लगाई राज्य सरकारों को फटकार, पूछा कि प्रदूषण पर क्या कर रही हैं सरकारें, मुद्दों को भटकाए ना, साल भर प्रदूषण पर क्या काम किया ये बताएं। पराली को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किसानों को मशीन क्यों नहीं मुहैया कराई जाती। चीफ जस्टिस ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर हद हो गई है, साफ साफ बताइए कितनी सफाई मशीनें हैं। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य में पराली जलाने को प्रतिबंधित किया जाएगा। सरकार ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए 30 नवंबर तक सीएनजी पीएनजी को छोड़ बाकी ईंधनों से चलने वाले इंडस्ट्री बंद होंगे। पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा कि पराली की समस्या खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता चाहिए। दिल्ली में जहरीली हवा का कहर जारी है। बहुत खराब स्थिति में दर्ज की गई दिल्ली की हवा। जहरीली धुंध से जूझ रहा है दिल्ली एनसीआर। अगले 4 दिन तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। गुरु पर्व से पहले सिखों को मोदी सरकार की सौगात। आज से खुला गया करतारपुर साहिब कॉरिडोर। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर अमृतसर से सिख तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने की तैयारी शुरू। करतारपुर साहिब खोले जाने से श्रद्धालुओं में खुशी है। सिख श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। कल पहले जत्थे के साथ पूरी कैबिनेट संग माथा टेकने करतारपुर जाएंगे। गुरुद्वारा साहिब जाएंगे सीएम चन्नी। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की टिकट बंटवारे की रणनीति सामने आई है। सभी बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने का आदेश हुआ है और जो एमएलसी अभी मंत्री बने हैं उनको भी चुनावी मैदान में डटना होगा और सीएम डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी ने शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है और पीएम ने कहा कि हमें आने वाले सालों में देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है और ये संकल्प सबके प्रयास से ही पूरा होगा। पीएम मोदी बोले कि सदन में आचार संहिता व्यवहार सही हो, ये सबकी जिम्मेदारी है और सबके प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने महोबा और झांसी दौरे पर सीएम योगी महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय सर्वेक्षण किया है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 19 नवंबर को झांसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर योगी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के विकास का पहला प्रोजेक्ट झांसी में लगेगा। पीएम मोदी 19 नवंबर को आधारशिला रखेंगे। चित्रकूट से आज प्रियंका गांधी फूकेंगी चुनावी बिगुल। रामघाट पर महिलाओं से संवाद करेंगी। चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर तैयारियां पूरी, साधु संतों का भी आशीर्वाद लेंगी। चित्रकूट के रामघाट पर लड़की हूं लड़ सकती हूं में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और भारी संख्या में महिलाएं होंगी शामिल इस संवाद पे। करीब 3000 महिलाओं के शामिल होने का दावा कर रही है कांग्रेस। गोवा और उत्तराखंड दौरे पर आम आदमी पार्टी की पैनी नजर है। आज गोवा दौरे पर अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालकों से संवाद किया। कहा कि एक बार सरकार बनाओ, दिल्ली की तरह देंगे सभी सुख सुविधाएं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना के बयान पर किया पलटवार। कहा कि चीन ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा और अंदर घुस आए और हम दूसरा गाल भी आगे कर रहे हैं। कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर दिया था विवादित बयान। कहा था कि दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि देश को सबसे ज्यादा नकली हिंदुओं से खतरा है। चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर कराया जाता है दंगा। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने नई स्कीम लॉन्च की है और नई स्कीम के तहत बच्चों की माताएं उनके साथ हॉस्टल में रह सकेंगी। 1 हफ्ते के लिए बच्चों के साथ माताएं हॉस्टल में रह सकती हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन करेंगे जांच की निगरानी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनेड अटैक किया है। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान समेत 4 लोग जख्मी हुए हैं।